हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। जल के अणु की संरचना का वर्णन कीजिए। यानी कि हमें बताना है कि जल के अणु की संरचना किस तरीके की होती है। सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा लिखेंगे, मुख्य अवधारणा, और इसमें लिखेंगे जल की संरचना या जल के अणु की संरचना। ठीक है, हम जानते हैं कि जल का सूत्र जो होता है वो होता है H2O, यानी कि इसमें एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन इस तरीके से जुड़े रहते हैं। यहाँ पर अगर हम संरचना की बात करते हैं तो एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से और इस ऑक्सीजन से ये वाला हाइड्रोजन इस तरीके से वी बेंट आकार के रूप में विद्यमान रहती हैं। और यहाँ पर जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो ऑक्सीजन पर दो दो होते हैं। तो यहाँ पर लोन पेयर प्रतिकर्षण होता है। कौन सा? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण होता है, जो कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर की तुलना में ज्यादा होता है। तो इसी कारण से इसकी आकृति जो होती है वो कैसी हो जाती है? वी कोणीय आकृति हो जाती है, कोणीय आकृति हो जाती है। ठीक है, और लोन पेयर प्रतिकर्षण की वजह से इनके बीच का जो बंध होता है, जो HOH बंध है, वो 104 डिग्री बंध कोण जो होता है, बंध कोण वो कितना हो जाता है? 104 डिग्री 5 मिनट का हो जाता है। ठीक है, और ये जो OH बंध लंबाई जो होती है, बंध लंबाई, ये कितनी रह जाती है? ये होती है 95.7 पिकोमीटर। ठीक है ना। तो यहाँ पर आकृति कैसे, हाँ संकरण की बात करते हैं। संकरण किसका? केंद्रीय परमाणु का। और केंद्रीय परमाणु यहाँ ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का sp3 संकरण होता है। कहने का मतलब इसकी जो आकृति होती है वो चतुष्फलकीय होनी चाहिए थी। यानी कि अगर हाइड्रोजन दो और होते तो वो चतुष्फल के रूप से विद्यमान होते, लेकिन यहाँ पर लोन पेयर आ जाते हैं, जिस वजह से वो जो आकृति के अंदर भाग नहीं लेते हैं, लेकिन उसकी आकृति को बिगाड़ देते हैं और वो आकृति वी कोणीय हो जाती है। ठीक है, संकरण ऑक्सीजन का कितना होगा? sp3 होगा। तो ये जल की संरचना है जिसके अंदर, और एक चीज और हमें देखनी है इसमें कि ये जो ध्रुवणता है इसमें, ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, तो जो विद्युत ऋणता है, विद्युत ऋणता ऑक्सीजन की ज्यादा होती है हाइड्रोजन के तुलना में। इसी वजह से इसमें ध्रुवणता आती है। ध्रुवणता कैसे आती है? ये जो हमारे पास ऑक्सीजन होता है, इसके ऊपर इस हाइड्रोजन की तुलना में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा ये, क्योंकि विद्युत ऋणता ज्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींच लेगा, तो इस पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है और इस पर आंशिक धनावेश आ जाता है। इसी तरीके से इस पर भी आंशिक धनावेश और इस पर इस वजह से आंशिक ऋणावेश आ जाता है। तो ये कुल मिलाकर के यहाँ पर दो दो बार आंशिक ऋणावेश आ जाता है। विद्युत ऋणता ज्यादा होने की वजह से ये अपने जो बंद के इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे इसमें ध्रुवणता उत्पन्न हो जाती है। इसलिए इसको ध्रुवीय अणु भी कहा जाता है। ये क्या होता है हमारा? हम कहते हैं ना कि जल जो होता है वो ध्रुवीय विलायक होता है ना। तो इसी तरीके से इसमें ध्रुवणता आती है। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।